गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले ऑलरेडी हमने रिटायरमेंट के सम्स किया था। अब है दूसरा सम्स। एग्जाम्पल नंबर 14। अजय, अल्पा एंड अमे आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 50%, 30% and 20% respectively. The balance sheet of the firm as on 31/3/2017 was as under. यहाँ पे तुम्हारा दिया है तीनों पार्टनर, तीन पार्टनर्स है अजय, अल्पा एंड अमे, और उनका तुम्हें P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया, 50%, 30 एंड 20। तो अब अगर हम उसका रेशियो निकालें तो 50% मतलब 100 से 50 को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5, 3 एंड 2। ये हमने परसेंट निकाला, मतलब रेशियो निकाला। 5, 3, 2 ये हमारा रेशियो है। हमारी बैलेंस शीट दी है। अब हम सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। जैसे पहले है अजय रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है? हमारा जो पहला पार्टनर है अजय, वो रिटायर हो रहा है। अब नीचे द क्लेम ऑफ वर्कमैन, वर्कमैन कंपेंसेशन, तो वर्कमैन में नंबर 1। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में नंबर 2। बैड डेप डेटर्स, जो बैड डेप है तो उसमें नंबर तुम्हारा 3। फिक्स असेट ऑफ एप्रिसिएट बाय 20%, तो जो फिक्स असेट है तुम्हारा मीन्स यहाँ पे अदर असेट जो दिया है उसमें नंबर तुम्हारा हो जाएगा 4। द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक बोला है तो इसमें नंबर 5 तुम्हारा। द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये गुडविल क्या है तो इसकी हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे। अजय विल बी पे, अजय का पार्टनर का बोला है तो इसकी भी हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। एंड लास्ट है द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ अल्पा एंड अमे, अमे और अल्पा का हमें न्यू मतलब न्यू रेशियो दिया है 1:4। प्रिपेयर रेवल्यूशन अकाउंट, हमें रेवल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट। तो हमें यहाँ पे 3 अकाउंट्स बनाना है। एक है रेवल्यूशन, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। अब हम सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हमारा है कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके तीनों के अकाउंट में 60,000, 50,000 एंड 80,000। उसके बाद हमारा सेकेंड है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था यहाँ पे। तो अगर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे पॉइंट है तो एक नंबर यहाँ पे होगा और सेकेंड हमारा यहाँ पे आएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स में जाके कि बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लेकिन अमाउंट अभी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख के हम वहाँ पे लीव कर देंगे। उसके बाद हम अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे। थर्ड हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो इसमें हमारा पॉइंट है तो इसके लिए हम बैलेंस शीट में जाएंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम करके, और इनर कॉलम में हमारी अमाउंट आएगी 30,000। फिर उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर है 40,000, तो हम सेम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर और आउटर कॉलम में 40,000। प्रोविडेंट फंड हमारा बोला है तो प्रोविडेंट फंड भी में कोई पॉइंट नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे लाइबिलिटी साइड और लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट में क्रेडिटर 40 आउटर में एंड प्रोविडेंट फंड 60 आउटर में, डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब उसके बाद ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड। नाउ हमारा है असेट साइड। सबसे पहले गुडविल, तो गुडविल मैंने क्या बोला था हमेशा कि लाइबिलिटी बैलेंस शीट की जो गुडविल दी गई होती है उसको हमेशा पार्टनर्स आपस में बांटते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में 2 गुडविल, और हमारा जो ये दिया है अमाउंट 50,000 को, वो 50,000 हम उसके ओल्ड रेशियो मतलब 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे। तो एक का आया 25, 15 और 10,000। उसके बाद है हमारा अदर फिक्स असेट। अदर फिक्स असेट तो हमारा ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे अदर फिक्स असेट, और इसमें हमारा पॉइंट है इसके लिए इनर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी सेम बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और इनर कॉलम में लिखेंगे 60,000। डेटर्स उसमें भी पॉइंट है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे डेटर्स 70,000 इनर कॉलम में। स्टॉक में भी पॉइंट है तो स्टॉक भी लिखेंगे बैलेंस शीट के इनर कॉलम में और स्टॉक लिखेंगे हमारा 20,000। अब यहाँ पे कैश,
कैश का हमने पर्टिकुलर अकाउंट नहीं बनाया। अगर तुम चाहो तो कैश अकाउंट भी पर्टिकुलर बना सकते हो, कैश अकाउंट का पूरा एक अकाउंट। लेकिन अगर यहाँ पे हमको कैश के रिलेटेड कोई एंट्री ज़्यादा नहीं दी गई है, इसके लिए कैश को हमने अकाउंट में नहीं बनाया है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट में असेट में कैश लिख के, लेकिन इनर में लिखेंगे कि अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी रह जाता है तो हम वो कैश में प्लस करके आउटर में लिख देंगे, क्योंकि कैश के लिए यहाँ पे हमको ज़्यादा एंट्री वो सब नहीं दी गई है। तो इसके लिए कैश लिखा और इनर कॉलम में लिखेंगे 16,000, वो भी बैलेंस शीट के असेट में। फिर हमारा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि पार्टनर आपस में फंड रिजर्व बांटते हैं, वैसे वो लॉस बांटते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में जाएंगे टू P&L, और ओल्ड रेशियो जो दिया था 5:3:2 में, उसमें हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमारा P&L दिया है यहाँ पे 30,000। तो हमने लाइबिलिटी अपनी कंप्लीट की, असेट कंप्लीट किया। अब हमारा आता है एडजस्टमेंट का पॉइंट। सबसे पहले है अजय रिटायर हो रहा है, वो हमारा पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्ट एट ₹20,000। 20,000 हमारा क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, तो हम लाइबिलिटी साइड में जाएंगे और बाहर लिखेंगे 20,000, जो वर्कमैन कंपेंसेशन में है 20,000, और हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था, 30,000 का था, तो बचे 10,000। तो 10,000 हम आपस में पार्टनर बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, जो था 5:3:2, मीन्स 5:3:2 में 10,000 को लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको 5,000, इसको 3,000 और उसको 2,000। सेकेंड पॉइंट हमारा, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 45,000। तो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 45, हमारी इन्वेस्टमेंट कितना था 60,000 का था यहाँ पे, तो 60 का 45 हो गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो हमने क्या किया, 60 का 45 में हमारा इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल कम कितने से हुआ है, हमारा कितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है 15,000। तो 15,000 कम हुआ है, और हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ंड जो बनाया था वो 20,000 का था, तो 20,000 हमारा कितना 15,000 कम हो गया। तो यहाँ पे हमने 20,000 पहले से निकाल के रखे थे, तो उसमें से हमारा क्या हुआ, 15,000 तो डूब गए, बचे 5,000 मतलब 5,000। वो 5,000 को पार्टनर्स आपस में बांटेंगे यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएसन फंड करके 2,500, 1,500 और 10,000। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, बैड डेट ऑन डेटर्स ₹2,000 इज रिटर्न ऑफ एंड गिवन प्रोविजन डाउटफुल डेट इज 5%। मतलब हमारा जो डेटर था 70 में से हमने पहले बैड डेट निकाला 2,000, फिर उसका हमने माइनस किया तो 68 का हमने निकाला 5%, मीन्स 3,400। ये हमारा बैड डेट है। तो हम यहाँ पे इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, हमारे रेवल्यूशंस अकाउंट में। अब यहाँ पे हमारा देखो टोटल हमने बैड डेट रिजर्व कितना रखा था 6,000, और हमारा डूबा कितना है यहाँ पे, पहले तो बैड डेट हुआ 2,000 प्लस 34 किया हमने, तो हमारा टोटल लॉस हुआ 54 का, और हमने निकाल के रखा था 6,000, मीन्स उसके बाद भी 54 का लॉस होने के बाद भी हमारा 600 बच रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी इनकम है कि बाय बैड डेट रिजर्व हमने निकाला था 6,000, जिसमें से 2,000 हमारे बैड डेट हो गए और 2,000 हमारा न्यू बैड डेट रिजर्व हो गया। 3,400 न्यू बैड डेट रिजर्व है। टोटल 5,400 माइनस किया, फिर 600 वो हमारा क्या है, इनकम है, क्योंकि वो अगर वो पैसे हमारे अभी डूबे नहीं हैं। नंबर 4, फिक्स असेट ऑफ एप्रिसिएट बाय 20%। फिक्स असेट एप्रिसिएट मतलब इंक्रीज हुआ है 20% से। तो फिक्स असेट कितना था 1,00,000, 1,00,000 का 20% मीन्स 1,20,000। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो 1,20,000 आउटर कॉलम में, और इंक्रीज हुआ है तो रेवल्यूशंस के हमारे क्रेडिट साइड में बाय फिक्स असेट करके 20,000। फिर हमारा पॉइंट है नंबर 5, द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 6,000 कंपेयर टू इस कॉस्ट। उसके कॉस्ट से हमने 600 रुपये बुक वैल्यू ज़्यादा दिखाया है, ओवर वैल्यू, तो हमने ज़्यादा दिखाया है। इसके लिए हम स्टॉक में यहाँ पे माइनस करके बाहर लिखेंगे 90,400, और हमने ज़्यादा दिखाया तो हमारा लॉस है, वो हमारा एक्सपेंस है, दैट्स वाई वो रेवल्यूशंस के डेबिट साइड में जाएगा टू स्टॉक करके 600। फिर है नंबर 6 हमारा, अब यहाँ से हमारा चालू हुआ गुडविल की बोला है। गुडविल कितना बोला है हमारा 1 लाख। तो सबसे पहले हमको गुडविल बांटने के लिए हम यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि एडमिशन में गुडविल सेक्रीफाइस में बांटते और रिटायरमेंट में गुडविल गेन रेशियो से बांटते। तो सबसे पहले हम अपना गेन रेशियो निकालेंगे, मीन्स न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। ओल्ड हमारा दिया है 5:3:2, न्यू दिया है 1/4, 1:4 सॉरी,
तो हमने न्यू माइनस ओल्ड किया तो अल्पा का आया मतलब माइनस में आया, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया, और अम्मे का क्या आया, प्लस में आया। तो हम क्या करेंगे, जब अगर हमारा एक माइनस में एक प्लस में आता है तो हम जो हमारा नया पार्टनर जिसका प्लस में आया, जिसने गेन किया है, गुडविल की वैल्यू उसके हिसाब से निकालते हैं। तो गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी। 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइड बाई करेंगे 10 तो हुआ हमारा 60,000। तो अम्मे को टोटल गुडविल कितना मिलना चाहिए, 60,000। तो अम्मे के अकाउंट में हम जा रहे हैं क्योंकि अम्मे इतना दे रहा है, तो यहाँ पे हम गुडविल लिखेंगे। और दूसरा यहाँ पे हमने एडमिशन में क्या सीखा था कि हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में और यहाँ पे डेबिट करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट में हमने क्या सीखा था कि जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और जो पार्टनर रिटेन मतलब रह जा रहे हैं उसके अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो हमारा कितना आया, 60,000। 60,000 को अब हम बांटेंगे कैसे कि अजय का कितना आया था, यहाँ पे हमने जब निकाला था न्यू रेशियो, तो हमारा अल्पा का कितना आया था, 1/10। ये हमारा न्यू रेशियो आया था अल्पा का, जब हमने यहाँ पे रेशियो निकाला तब ये रहा। अल्पा का आया 1/10। तो 60,000 मल्टीप्लाई 1/, अगर हम यहाँ पे करें 1 लाख का, तो 1 लाख अजय हमारा रिटायर होता है, अजय के रेशियो के हिसाब से अगर हम गुडविल को देखें तो उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी आती है, 1 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 10 तो आया 50,000। और टोटल अम्मे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 60,000, जिसमें से अजय का 50 है तो बाकी बचा 10। तो वो 10 किसका होगा, हमारा अल्पा का। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में और हमें अम्मे के अकाउंट में डेबिट करेंगे। अजय का नाम लिख के 50,000 और अल्पा का नाम लिख के 10,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे अम्मे अकाउंट करके, लेकिन अजय की कॉलम में 50 और अम्मे के यहाँ पे अल्पा के कॉलम में 10। हमने यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको क्रेडिट किया, और जो रिटायर हो रहा है, जो यहाँ पे रिटेन हो रहा है, जब तक जो रह रहा है पार्टनर ऑलरेडी रिमेन है, उसके अकाउंट में डेबिट किया। ये हमारी गुडविल का वैल्यू आया। तो यहाँ पे हम सिर्फ गुडविल में इफेक्ट डालते हैं। गुडविल में हम जो एडमिशन में करते हैं उसका पूरा अपोजिट करना होता है। वहाँ पे सैक्रिफाइस, तो यहाँ पे गेन में बांटो। वहाँ पे जिसको डेबिट करते थे यहाँ पे उसको क्रेडिट करना है, वहाँ पे जिसको क्रेडिट करते थे यहाँ पे उसको डेबिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट 7, अजय विल बी पे ₹10,000 इन कैश। अजय को 10,000 कैश पे किया, तो अजय इस रिसीवर क्योंकि उसको मिल रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे रिसीवर साइड में और लिखेंगे टू कैश, क्योंकि अजय को मिला इसके लिए 10,000। अब ये कैश है तो इसके लिए हमने कैश को इनर कॉलम में लिखा था, जो कितना था हमारा टोटल 16,000, जिसमें से 10,000 जो है वो पेमेंट होगा अजय को, तो बाहर हमारा सिर्फ 6,000 गया। अब हमारा सारी एंट्री हो गई है, क्लोज करेंगे। रेवल्यूशन साइड में हमने क्लोज किया, टोटल आया 20,600, जिसमें गैप आया 20,000 का, वो हमने पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसको हमने यहाँ पे डेबिट आया तो हम उसको क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड में यहाँ पे रेवल्यूशन करके। फिर हमें अम्मे का कॉलम, अल्पा का कॉलम और अजय का कॉलम सबका यहाँ पे टोटल लिखा और टैली किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कौन है, अजय रिटायर हो रहा है, बाकी ये दोनों पार्टनर्स रह रहे, तो ये दोनों का हमने लिखा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसमें अल्पा का है 46,500 और अम्मे का है 11,000। तो ये हमारा कैरी फॉरवर्ड जाएगा पार्टनर्स बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट करके अल्पा और अम्मे, क्योंकि सिर्फ ये दो पार्टनर रह रहे हैं। और बात रही जो अजय का जो बचा, वो हम लिखेंगे 77,500, वो हम लिखेंगे लोन में, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो इसके लिए कैपिटल में उसका नाम नहीं आएगा। जो भी पैसे उसके बचे हैं वो आएगा अजय लोन करके 77,500। फिर वैसे ही हमने असेट साइड लाइबिलिटी साइड का टोटल, असेट साइड का टोटल, तो टोटल हमारा आ रहा है 2,55,000। तो ये हमने टैली हुआ। तो एक्सरसाइज में भी सेम ऐसा ही सम है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो गुडविल के पॉइंट में कि गेन में बांटना है पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म, जो पार्टनर कंटिन्यू फॉर्म में रह रहे हैं कि वो लोग फॉर्म को चालू रखेंगे, उनके अकाउंट में डेबिट करते हैं। अगर एक का सैक्रिफाइस आता है और एक का गेन आता है
तो जो पार्टनर्स का गेन आता है वही पार्टनर के अकाउंट से डेबिट करेंगे दोनों अमाउंट के। सैक्रिफाइस जो जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस आता है पहले तो उसकी वैल्यू निकालेंगे कि गुडविल के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो उसके अकाउंट में उतना क्रेडिट करेंगे। और बाकी का जो बचा है गुडविल का फिर हम निकालेंगे कि जो रिटायर पार्टनर रहा उसके अकाउंट में कितना गुड उसकी वैल्यू कितनी आती है गुडविल की, तो उसके अकाउंट में उतनी गुडविल की वैल्यू क्रेडिट करेंगे। और वो दोनों का जो अमाउंट है वो हम जो पार्टनर कंटिन्यू जिसका गेन में आया था रेशियो उसके अकाउंट में से डेबिट करेंगे। बाकी कोई नया पॉइंट नहीं, पूरा चैप्टर नंबर 5 जैसा ही है। डू योर सेल्फ। थैंक यू।